जी, मैं सोचा नहीं था कि टॉप 2 आ जाऊँगा। ये एक रूम है और इसमें एक बिस्तर लगा हुआ है मात्र, और इसी जगह पे ब्रजेश जी जो हैं वो बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। कोचिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं, अपने बुक्स वगैरह से पढ़कर, और कोचिंग मैंने ली थी, ऑनलाइन ली थी। हाँ, और यूट्यूब वगैरह की मदद से ही। इसमें एक पेन है हाँ, हाँ। और बिल्कुल। वो पेन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत जरूरी है। जी, एक स्टूडेंट के लिए हाँ, एक और स्टूडेंट के लिए भी और एक ऑडिटर के लिए भी। हाँ। इस समय हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव भंवरमाल में, और इस समय हमारे यहाँ पर आने का एक विशेष कारण है छत्तीसगढ़ टॉप रैंक। और ये छत्तीसगढ़ टॉप रैंक फर्स्ट और टू दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि महज कुछ पॉइंट से दूसरे अंक पर हमारे पास जो भंवरमाल में हम आए हुए हैं वो दूसरे अंक पर आए हुए हैं। इसलिए प्रथम और द्वितीय का जो ये टक्कर था इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और इस समय मौजूद हैं हम भंवरमाल में, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में जो टॉप 2 रैंक है उसमें सब ऑडिटर जो है उसके 2026 की परीक्षा में दूसरा अंक प्राप्त करने वाले ब्रिजेश प्रजापति जी। ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आईना सच का 24 में। जी, धन्यवाद। अब ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। जी, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और इस छोटे से गांव में मैं आ रहा था तो यहाँ आने समय बहुत सारी परेशानियां भी हो रही थी, रास्ता भी बहुत खराब था, मतलब बहुत सारे संसाधन जो है जाने आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। उसके बाद भी आप जो दूसरे स्थान पर यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये वाकई में इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर इस बलरामपुर जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और बताइए, कैसा लग रहा है टॉप 2 रैंक में आने के बाद? जी, मैं सोचा नहीं था कि टॉप 2 आ जाऊँगा। अपने हिसाब से जो भी फुल तैयारी की थी और एग्ज़ाम दिया था बस, और मैं बस सोच रहा था कि हाँ, इस बार तो अगर लेना है सिलेक्शन तो पढ़ना पड़ेगा, और मैंने पढ़ा था और दिया। कोई वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि टॉप 1 या टॉप 2, बस अब आ गया तो आ गया। वैसे अच्छा है, खुशी का माहौल है। हाँ, ये है। देखिए, मतलब टॉप 2 में आएंगे या 1 में आएंगे सोचे नहीं थे, लेकिन आपको बता दूं महज मात्र 0.25 से ये दूसरे नंबर पर आए हुए हैं। अब आप सोच के देखिए, जो बच्चे थोड़ी सी तैयारी में आगे पीछे रह जाते हैं वो नंबर को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन महज 0.25 अगर इनका ज्यादा होता, 26 होता, तो ये फर्स्ट रैंक में आए होते। कभी अफसोस हो रहा है, थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है कि चूक गए? नहीं, वैसा कुछ अफ़सोस नहीं है, जो मेहनत था वो रंग लाया, और जो भी है अब अच्छा ही है, क्या ही उसमें अफ़सोस करके भी क्या ही हो हाँ, जाएगा। तो अफ़सोस वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 2 पे आना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको दिखा दूं, दिखाइएगा थोड़ा-सा, ये घर को दिखाइएगा। कोई बहुत बड़ा साधन नहीं, संसाधन नहीं, ये मिट्टी का घर है इनका, और इस मिट्टी के घर में पढ़कर और बिना संसाधनों के, बिना कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, और ये इतना बड़ा जो दूसरा स्थान जो है पूरे छत्तीसगढ़ में प्राप्त किए हैं, ये वाकई में अपने आप में आने वाली युवा पीढ़ी जो है इनके लिए एक मिसाल जो है साबित होगी। अगर आपका परमिशन होगा तो आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो एरिया भी जो है हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको कहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं, कि बैठ के रहते हैं, मतलब कैसी परिस्थितियों में ये आगे बढ़े हैं, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये इनका ये जो घर है, ये खपड़े का मिट्टी का घर है, और ये अभी जो है आवास योजना से शायद, या जैसे भी ये नया घर अभी बना हुआ है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये अभी बना हुआ है, हाल फिलहाल का घर है, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो अभी के समय में ये अपनी पढ़ाई जो है यहीं पे करते हैं, शायद यहीं करते हैं आप ब्रिजेश जी। ये देखिए, ये एक रूम है, इधर तो लाइट। ये एक रूम है और इसमें एक बिस्तर लगा हुआ है मात्र, और इसी जगह पे ब्रजेश जी जो हैं वो बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, हवा जो है आने जाने का कोई उतना साधन भी नहीं है, मतलब उसके बाद भी इस जगह पर बैठकर कम संसाधन में ही अपना जो है ये पूरा पढ़ाई लिखाई जो है ये करते हैं। अंधेरा है अभी, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा देर बात नहीं कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। तो ब्रजेश जी, ये वाला में भी। और बताइए,
आइए बैठिए, यहाँ आइए। और बताइए अपने घर वालों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कौन कौन है आपके घर में? घर में मम्मी पापा और मेरे और 2 भाई हैं और दादा दादी भी हैं, तो वो भी रहते हैं। अच्छा, साथ में मतलब ज्वाइंट फैमिली में आप लोग ये सब रहते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। भाई बहन क्या करते हैं? भाई बहन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं वैसे करते हैं। पढ़ाई कर रहे होंगे? हाँ, स्कूल में। स्कूल जाते हैं। हाँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हमारे जो गांव डीएवी स्कूल है, अच्छा। वहीं से मैंने 12th पास करी और फिर उसके बाद मैंने अपने जो रामानुजगंज टाउन है वहाँ के कॉलेज लरंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई अभी जस्ट मास्टर्स हुआ है, एग्जाम दिए हैं और बस वहीं से ही। अच्छा, हाँ मतलब पढ़ाई अभी कंप्लीट करके और तुरंत आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जी, गई जी। और इतना अच्छा जो है छत्तीसगढ़ में दूसरा रैंक लाने का आपको सौभाग्य मिला। जी। तो कहीं कोचिंग वोचिंग भी कर रहे थे, कोई तैयारी कर रहे थे? कोचिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं, अपने बुक्स वगैरह से पढ़कर, और कोचिंग मैंने ली थी, ऑनलाइन ली थी। हाँ, और यूट्यूब वगैरह की मदद से ही ये सब हो पाया, कहीं फिजिकली बाहर जाना वाना वैसा कुछ अच्छा, नहीं। वैसा नहीं, आप मतलब सेल्फ स्टडी हाँ। आप जो है कंप्यूटर मोबाइल ये सब जो है नेट का सहारा लेके जी जी बिल्कुल। आप खुद से ही जो है इसको हाँ, किए। हाँ। अच्छा, 10वीं के बाद आप कौन सा विषय लिए थे? 10वीं के बाद मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स लिए थे। जी। पता भी नहीं है, तो कॉमर्स क्यों लिए थे, थोड़ा सा बताएंगे? क्या सोच के कुछ लिए थे कॉमर्स या ऐसे ही आपका भी मन किया था तो ले लिए? ऐसे नहीं, मेरा मन शुरू से था टीचिंग में अच्छा। और बाकी सब्जेक्ट मुझे काफी हार्ड लग रहे थे। हाँ। तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। तो उस फील्ड में आगे मैंने बढ़ा और अच्छी पकड़ बनाई और आगे अभी हैं, बढ़ रहे हैं। और तो मतलब कॉमर्स लेके पढ़ाई की और कॉमर्स में एक बहुत अच्छा खुश हैं, ये जो आपको सब ऑडिटर का जॉब मिल रहा है इसमें खुश हैं? जी, अभी तो खुशी का खुश माहौल है ना? खुश है। हाँ, एक आप शुरुआत में ही। अब अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मैं बता दूं उससे पहले मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं, सब ऑडिटर के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे, युवा पीढ़ी को बताएंगे जो आपको देखने वाले हैं। सब ऑडिटर को हिंदी में उप अंकेक्षक बोलते हैं, या उस मतलब सहकारिता विभाग के अंदर है, तो इसमें मेनली जो है वो निरीक्षण का काम जो है वो होगा। मतलब अब ब्रजेश प्रजापति जी छत्तीसगढ़ में मौजूद जितने भी शासकीय कार्यालय होंगे, भवन होंगे, मतलब उनका जो लेखा जोखा होगा, आपको अच्छे से समझाऊं तो उसका जो लेखा जोखा होगा, जो भी लेखा पढ़ी का काम होगा, हिसाब किताब का काम होगा, उसका जो ऑडिटिंग करेंगे, अंकेक्षण करेंगे कि वो सही है कि नहीं, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। ऑडिटर का यही काम होता है, अंकेक्षण करना। तो ये जो है उसका ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि जो हिसाब किताब है वहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और उसकी जो जानकारी है वो आगे जो इनके ऊपर के अधिकारी होंगे उन तक ये पहुंचाएंगे और सही से काम हो। यही है ना? जी जी बिल्कुल जी। आइए चलते चलते बात करते हैं। जी। तो यहाँ से आपका जो स्कूल है वो कितना दूर है? स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ 1 जाएगा। किलोमीटर दूर पड़ जाता है। जी। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कृषि का काम करते हैं। खेती किसानी का काम खेती करते हैं। किसानी करते हैं। और माताजी? माताजी हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। अच्छा, एक कोई स्पेशल किताब एक दो जो आप पढ़ के तैयारी किए होंगे, जो मतलब बच्चे उसको अगर आपको देख के कोई फॉर्म भरे या वो भी प्रयास करे कॉमर्स के बच्चे, तो कौन सी स्पेशल किताब थी जिसको पढ़े थे आप? कि सब ऑर्डर के लिए स्पेशल किताब तो मैंने नहीं ऑर्डर करी है। अच्छा। वो बेसिकली हमारा जो सिलेबस था वो 11th का था, 12th का था और बीकॉम का था। अच्छा। तो 11th 12th और बीकॉम ये सारी किताबें मैंने अरेंज करी। हाँ। ठीक है, और वो जो भी डिटेल में है वो सारी किताब को पढ़ने पर ही वो आया। मतलब अगर भर्ती में जा रहे हैं तो 11th हाँ। 12th जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास किए, और जो आपका कॉलेज का था बीकॉम हो गया जी, और सिलेबस के हिसाब से बुक जो है वो। हाँ, मतलब अलग से कोई किताब परचेस करके आप इसकी तैयारी नहीं किए हैं। हाँ। तो इसमें कोई आपको योगदान दिए, आपके कोई गुरुजी लोग, या कोई कभी डाउट फंसा कुछ हुआ तो? डाउट फंसा तो हाँ, जिनसे मैंने कोचिंग ली थी वो सर काफी हेल्पफुल थे। हाँ। ठीक है, और बाकी यूट्यूब और गूगल वगैरह मोबाइल से ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है सेल्फ स्टडी जो है वो करके ही आप जो है हाँ इस मुकाम को हासिल किए हैं। जी। और और बताइए कुछ, हमारे युवाओं को अगर आपको संदेश देना हो कुछ तो आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश यही है कि अपने मेहनत जो है वो लगातार करते रहें, अपनी उम्मीदों को ना छोड़े, कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी।
मेहनत हमेशा बरकरार रखिए, आगे जारी रखिए और अपने जो लक्ष्य है, गोल है, उससे ना भटके तो ही अच्छा अच्छा, है। इसमें जब आपको मान लीजिए कि भर्ती में आप आगे आ जाते हैं, पद जी, मिल जाता है आपको, जी। तो आपकी जो पहली सैलरी होगी, वो कितने तक की है? वो वेतन कितने तक का इसमें है? इसमें तो अभी मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन नोटिफ़िकेशन के हिसाब से 25 उसमें लिखा था, अब अच्छा, देखिए कितना है। 25 से स्टार्टिंग जो होगी वो 25 से हाँ, आपकी शुरुआत होगी। बहुत ज़िम्मेदारी का काम है जी, ऑडिटिंग, ज़िम्मेदारी का तो है है ना? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि सब कुछ तो हिसाब का ही खेल है हुँ, और हमारे छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया में हिसाब-किताब बहुत ज़्यादा फेल जी, जी, है ना? ये तो है, हाँ। खेला हो जाता है इसमें भी हिसाब-किताब में। तो आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आएँगी, हाँ, तो चुनौतियाँ तो उसका वो कैसे लड़ाई करेंगे उस चुनौतियों से? उसी में ढल जाएँगे? नहीं चोर उससे चोर मौसेरे भाई या कुछ सुधार करेंगे? ऐसा तो नहीं है, अपने हिसाब से तो पूरा वो निष्पक्ष रहेंगे अब हाँ, देखिए। नहीं क्या है ना जैसा हाँ, माहौल रहता है वैसे लोग ढल जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसा कुछ रहेगा या कुछ इसमें सुधार करेंगे? अपने स्तर पे रहेंगे कि हाँ, अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए, नहीं, अपने हिसाब से तो प्रयास मैं अपना बेस्ट ही दूँगा, हाँ। ट्रू एंड फेयर व्यू जो भी रहेगा। हुँ। हाँ, वही चलिए, आपके इसी बात पे हम अपने आईना सच का 24 की तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट आपको दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-सा धन्यवाद। गिफ्ट है और इसमें मैं बता दूँ आप खोल के देखेंगे तो भी अच्छा, या नहीं भी खोलेंगे तो इसमें एक पेन है हाँ, हाँ, और बिल्कुल। वो पेन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, एक स्टूडेंट के हाँ, लिए एक और स्टूडेंट के लिए भी और एक ऑडिटर के लिए भी हाँ, ये पेन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्योंकि ज़्यादा अब आप ज़रूरी इस पेन के सहारे ही बहुत बड़ी-बड़ी जो सरकारी कार्यालय होंगे, वहाँ का जी, ऑडिट करेंगे, अंकेक्षण करेंगे और वहाँ का हिसाब-किताब लिखेंगे और हो सकता है कि उसमें आपके ऊपर दबाव भी बनाया जाए कि इसको इतना नहीं, इतना करना है, ऐसे-वैसे। तो उस हुँ, समय ये पेन और इसकी ताकत जो है, आपको जी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल। इस समय हमारे साथ भंवरमाल के ही निवासी नरेंद्र जी मौजूद हैं, जो यहीं भंवरमाल के ही हैं और आइए जानते हैं इनसे कि जब इनके गाँव भंवरमाल में कोई इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 2 रैंक में अगर आता है सब ऑडिटर जैसे पद में, तो गाँव के लिए और इनके लिए वो कैसा पल होता है? आपका स्वागत है हमारे चैनल आईना सच का 24 में नरेंद्र जी। जी, कैसा धन्यवाद। महसूस कर रहे हैं इस समय? ऐसे छत्तीसगढ़, बलरामपुर जिला के भंवरमाल जैसे गाँव में, छोटे से गाँव में इतना बड़ा पद पाने वाले, टॉप 2 रैंक करने वाले विद्यार्थी को जब आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आज गाँव से लेकर प्रदेश तक इन लोगों ने अपना परचम लहराया है। ये दूसरा नंबर में लाकर सब ऑडिटर के पद में हमारे गाँव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दूसरा नंबर में आए हैं और यहाँ का नाम रोशन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुद से पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ठीक प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ है और युवाओं के लिए प्रेरणादायक। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बात करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है और अगर बात करते जाएँगे तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाएगी। इसलिए जो नॉर्मल हम यहाँ पर आए थे, इनसे बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, उसका उद्देश्य यही था कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो इनको देखकर सीखें, इनको देखकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें क्योंकि आजकल बड़े-बड़े संसाधन जो हैं, उसकी ओर लोग भागते हैं, बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर भागते हैं। यहाँ से बिलासपुर और रायपुर की ओर लोग भागते हैं, सोचते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएँगे, बड़े कॉलेज में चले जाएँगे या बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर में और वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से ही हमको मुकाम हासिल होगा, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रजेश प्रजापति जी को मात्र सीमित संसाधनों में रहकर, अपने घर के पास रहकर और सेल्फ स्टडी करके जब ये आगे बढ़ सकते हैं, तो आने वाली युवा पीढ़ी जो है या इस समय की जो युवा पीढ़ी है, वह भी अगर चाह जाए, तो आसानी से किसी भी सरकारी नौकरी पर अपना कब्जा कर सकती है। ब्रजेश जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आईना सच का 24 के साथ हम दोबारा फिर ऐसे ही युवाओं के साथ मिलते रहेंगे और इनकी कहानियों को दिखाते रहेंगे ताकि युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़ सके और हमारे देश का नाम जो है वो रोशन कर सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।